मैं एन.के. पंडित सरिया हाट से हूँ। मेरा खुद का अपना पैथोलॉजी है। पिछले 18 साल से मैं पैथोलॉजी चला रहा हूँ और पिछले 6-7 महीना से मैं इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लिया हूँ और इसके बारे में लोगों को प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। अभी जो हम बातें करने जा रहे हैं वो बहुत ही सीरियस और सेंसिटिव बात है। जैसे कि आप लोग जानते हैं आज हमारे देश में बीमारी और बेरोजगारी है ना, बीमारी और बेरोजगारी ये घर घर है या नहीं है? बिल्कुल है। और हमारा भारत सरकार का एक अभियान है स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत, है या नहीं है? अभी स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत सरकार का नारा है, सरकार इस पर काम कर रही है, तो हम लोग को भी सहयोग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? है ना, करना चाहिए। तो हम लोग इसी दो बातों पर बीमारी और बेरोजगारी। तो सबसे पहले हम बीमारी पर बात कर लेते हैं, है ना। ये दोनों मुद्दा जो है प्रत्येक घर में है। हाँ, ये दोनों चीज जो है प्रत्येक घर में है। तो एक एक करके हम लोग डील करते हैं जी कि बीमारी क्या है जी, है ना। तो सबसे पहले हम बीमारी के बारे में बात करेंगे। एज हम लोग का घट रहा है। पहला सबसे जो है हम लोग का जो पूर्वज थे वो 100 प्लस जिंदा रहा। आज हम लोग 100 का बिलो जा रहे हैं, है ना। और आने वाला हो सकता है कि 50-60 में क्या सही है गलत? तो पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या हुआ, पहले की अपेक्षा पहले जो हम लोग के यहाँ सर्दी खांसी बुखार टीबी हुआ करता था जो कि वो इलाजेबल बीमारी था, है ना जी। आज क्या हो रहा है, लाइलाज लाइलाज बीमारी जी, जिसकी इलाज संभव नहीं है या है भी तो हम लोग कर नहीं पाते। क्या सही है गलत? अब लाइलाज बीमारी में क्या है, कैंसर है, सटीका है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट का बीमारी है ना, थायराइड है ना। ये सब जब किन्हीं को आ जाता है तो जाने का नाम लेता है। महिलाओं सब में देखिए लिकोरिया है ना, मेंस में प्रॉब्लम है, बच्चेदानी में थायराइड हो रहा है ना। आपका बच्चेदानी का जो अंडा जहाँ बनता है फॉलिक्यूल वहाँ बीमारी हो रहा है ना। महीना में एक बार होना चाहिए तो महीना 2 बार हो रहा है, या फिर हो रहा है तो रुक नहीं रहा है, शिकायत है ना। कई सारी बीमारियां हैं स्त्री में भी जो लाइलाज है और जिनको एक बार हो जाता है क्या कारण बन रहा है ना। तो ये दो जो चीज है ना, इसका कारण क्या है? कारण क्या है? कारण अगर देखा जाए, जब ये शरीर क्या चीज से बना है, हम लोग भोजन, पानी, हवा, यही 3 चीज है ना। एक नंबर में भोजन, दूसरा क्या है पानी, तीसरा है या ना जी। अब हम भोजन की बात करें तो भोजन जो हम लोग लेते हैं पहले गोबर खाद से होता था, आज रासायनिक खाद का प्रयोग हो रहा है। यूरिया मतलब अधिक जितना नहीं देना चाहिए उससे भी ज़्यादा पड़ रहा है। हाँ, क्यों क्या है, व्यवसायिक रूप से काम कर रहा है। पहले लोग क्या करता, अपने घर में खुद खाने के लिए अपने से उपजाया करता था। आज क्या कर रहा है कि वो बेचने के पर्पज से हमको ज़्यादा से ज़्यादा हो, है ना। तो अब क्या है कि
हमारे मिट्टी में जो पोषक तत्व होता है, हमारे मिट्टी में खनिज लवण जो है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, सल्फेट, सोडियम, बहुत सारा चीज़ है ना, जो हमारे मिट्टी में है। गोबर खाद देने के बाद क्या होता है, वो आपका अन्न में आता है। लेकिन जब आप यूरिया द्वारा कर रहे हैं तो वो सब अन्न में नहीं आता। चावल तो बन गया, गेहूं तो बन गया, आलू तो बन गया, लेकिन उसमें जो पौष्टिक चीज़ रहना चाहिए वो नहीं है ना। जिसके कारण क्या हो रहा है कि हम जो खा रहे हैं उसमें पॉइजन आ रहा है। ये भोजन की बात होगी। पानी आप जो इतना जो दे रहे हैं खाद या केमिकल, तो रिच करके तो पानी में ही आ रहा है ऑटोमेटिकली। आज देखिए 10 से 15 साल पहले जो पानी का टेस्ट था आज वो नहीं रहा है ना। उसका भी कारण वही है, रासायनिक खाद। तीसरा क्या है, हवा। ये भी कहीं ना कहीं वही है। आज पहले जो है एक मोटरसाइकिल हुआ कर, मैंने साइकिल किसी के घर में हुआ करता था। 10 से 15 साल पीछे चल जाए, बहुत दूर जाने का जरूरत नहीं है ना। साइकिल रहता था तो बहुत बड़ी बात थी, है ना। मोटरसाइकिल तो होता ही नहीं था। अब तो मोटरसाइकिल घर घर में है। जो क्या कहते हैं, आज लेबर क्वालिटी का आदमी है, जो लेबर उसके पास भी है ना। और कार का तो मत पूछिए, अब तो कार का शौकीन ही हो गया। जो थोड़ा बहुत कमा रहे हैं तो उसके अब 4 व्हीलर है। कहीं कहीं वो धुआं जो है या कल कारखाना जो है ना, या फिर हम लोग जो छिड़काव कर रहे हैं, वो जो ऑक्सीजन शुद्ध रूप से हमको लेना चाहिए उसके जगह पे क्या हो रहा है, मतलब क्या होता है, पैल्यूटेड युक्त तो हम लोग हवा ले रहे हैं। यानी तीनों में मिला के क्या है, डेली जो है 0.25 mg पर डे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्लो पॉइजन, जिसको बोलते हैं धीमा जहर। धीमा जहर हम लोग ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, है ना। किसके किसके माध्यम से, भोजन, पानी और हवा। अब ये जब ले रहे हैं तो ये हमारे शरीर को क्या चीज बर्बाद कर रहा है, ये भी जानना जरूरी है ना। तो स्वाभाविक है, तो थोड़ा सा हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पर आएंगे, है ना। थोड़ा सा हम लोग ये शरीर कैसे बना है उस पर अगर हम चर्चा करेंगे तब समझ में आएगा ये जहर हम लोग पर क्या कर रहा है। क्या सर, थोड़ा सा बात कर सकते हैं? बिल्कुल। अभी यहाँ थोड़ा सा मालूम भी है, मालूम भी है, ये लोग को थोड़ा सरल भाषा में हमको बताना है। अभी ये शरीर बना कैसे, ठीक है, ये शरीर बना कैसे ये जानना जरूरी है। अभी इसको जानने के लिए आपको एक उदाहरण देंगे। जैसे ये घर बना है, क्या चीज से बना है, ईंट से। ईंट से, क्या चीज से बना है, ईंट से, है ना, ईंट, ठीक है। अभी थोड़ा सा एक दीवार में कितना ईंट लगा होगा, कई सारा ईंट, है ना। अब कई सारे ईंट जब एक साथ लगता है तो दीवार बन जाता है, बना है दीवार। और 1 2 3 4 यानी कई सारी दीवार जब बना तो फिर क्या बन गया, एक रूम बन गया, है ना। एक रूम बना, और कई सारे रूम है तो एक मकान है। एक मकान में बहुत सारे रूम है जी। समझ में आ रहा है जी? आप समझे या नहीं समझे? समझ गए, आप समझ रहे होंगे कि एक ईंट है, एक दीवार है, फिर रूम है, फिर मकान है। अब इस शरीर को ले लीजिए, इस शरीर में ईंटा के रूप में क्या है, तब समझ में आएगा। इस शरीर को अगर तोड़ा जाए, सबसे छोटा, जिस तरह इसको तोड़ा जाए तो सबसे छोटा क्या निकलेगा, ईंटा। उसी तरह इस शरीर को अगर तोड़ा जाए सबसे छोटा निकलेगा तो वहां कोशिका होगा, कोशिका। इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, सेल, ठीक है। समझ रहे सर? आप भी समझ रहे होंगे, आप नहीं समझे होंगे लेकिन समझिए, है ना। अब क्या है कि जब कई एक सेल एक साथ हो जाता है तो उत्तक बनता है,
जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टिश्यू। समझ में आ रहा है? कई कोशिका जो है एक साथ मिलता है तो उत्तक। अब कई उत्तक जब एक साथ मिलता है तो अंग बन जाता है। अंग क्या है? आंख, कान, नाक, लीवर, किडनी। हमारे शरीर में कई सारे अंग हैं, है ना। अब कई सारे अंग जब मिलता है तो फिर क्या होता है, एक शरीर का निर्माण होता है। यहाँ तक समझ में आ गया? यानी ईंटा के बराबर में क्या है, कोशिका। दीवार के क्या है, उत्तक। रूम के क्या है, अंग है। और क्या है, मकान क्या है, शरीर। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब बताते हैं कि ये धीमा जहर जो है ना, ये धीमा जहर क्या करता है। हम लोग जो भी भोजन करते हैं, अच्छा करते हैं तो सेल को ही डेवलप होता है पहला, सेल के लिए लाभ होता है। खराब करते हैं तो सेल को डैमेज करता है। यानी करता है किसको, सबसे पहले इसी को। अगर बढ़िया होगा तो कोशिका का ही होगा, है ना। खराब होगा तो कोशिका का ही होगा। तो अब ऑटोमेटिकली देखिए कि ये जो धीमा जहर है इस सेल को डैमेज करता है। अब एक उदाहरण ले लेते हैं हम डायबिटीज का, है ना। डायबिटीज जो होता है क्यों होता है, तो डायबिटीज होने का जो कारण है, आप जानते हो कि हमारे शरीर में एक पेनक्रियाज है ना, और पेनक्रियाज के एक जगह है जिसका नाम है आइसलेट ऑफ लेंगरहेंस। लेंगरहेंस वैज्ञानिक थे। आइसलेट मतलब होता है टापू, ये पेनक्रियाज हुआ, है ना। इसी तरह का पेनक्रियाज होता है, ये टापू है। इस टापू को बोलते हैं लेंगर आइसलेट। आइसलेट मतलब होता है चारों बगल पानी है और बीच में एक जमीन है, जिसको टापू बोलते हैं। तो इसी तरह पेनक्रियाज के चारों बगल फ्लूइड है और बीच में क्या है, एक ठोस चीज है ना। और इसको जो खोज किया था वो लेंगरहेंस वैज्ञानिक ने किया था, इसीलिए आइसलेट ऑफ लेंगरहेंस। इसमें 3 प्रकार का सेल है। ये जो सेल बताए 3 प्रकार का सेल है, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल। तो हम लोग अल्फा सेल पर बात करते हैं, बीटा सेल पर बात करते हैं, अल्फा और गामा को छोड़ देते हैं। वो लोग का भी अपना अपना कुछ रोल है। इंसुलिन जो निकलता है वो बीटा सेल से निकलता है ना। और उसका क्या काम है कि हमारे शरीर में ग्लूकोज को मेंटेन करना। बीटा सेल से जो इंसुलिन निकलता है उसका क्या काम है, ग्लूकोज को मेंटेन करना, है ना। अभी होता क्या है कि जब हम लोग खाते हैं ये धीमा जहर, फिर क्या कर रहा है, इस टिश्यू को डैमेज कर रहा है, यानी ये जो बीटा सेल है उसको डैमेज कर रहा है। ठीक है। अब जब वो डैमेज कर रहा है तो फिर क्या होगा, इंसुलिन जो जिस रेशियो में मिलना चाहिए वो नहीं होगा, है ना। तो डायबिटीज का और भी कारण है। डायबिटीज 3 तरह का होता है, और भी कारण है, उस पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहला क्या हो गया कि ये सेल जो है इसी को डिस्टर्ब होता है। सेल जब डिस्टर्ब होता है धीरे धीरे क्या होता है, टिश्यू से अंग, फिर क्या होता है, शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है। जब शरीर पर प्रभाव पड़ता है तब हमको लगता है कि कमजोरी लग रहा है, मेरा मुंह सूख रहा है, बार बार पेशाब हो रहा है, तब हमको समझ में आता है ना। अब समझ में आता है, यहाँ पर क्या होता है कि फिर हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। और डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या क्यों जाते हैं, इलाज के लिए। तो इलाज भी 2 प्रकार का है, एक स्पेशल इलाज और एक कंजर्वेटिव इलाज। कंजर्वेटिव मतलब क्या होता है, दबा देना, बीमारी को दबा के रखना, उसका स्पेशल इलाज नहीं। जैसे कि हमारे यहाँ एलोपैथ है, हम लोग को क्या करना चाहिए बचाव के लिए। ये तो बीमारी हो गया, ये कारण हो गया, ये बचाव के लिए हम लोग क्या करेंगे, है ना। तो बचाव के लिए क्या करना है हम लोग को, हमारे वर्षों पुरानी भारतवर्ष की जो पद्धति है आयुर्वेद पद्धति, हम लोग उसमें जाएंगे, है ना। आयुर्वेद से बढ़ के दुनिया में कोई पेथी नहीं है। सभी पेथी का अगर फादर है वो है आयुर्वेद, है ना। और
हम लोग आयुर्वेद को भूलते जा रहे हैं, है ना, हम लोग आयुर्वेद को भूलते जा रहे हैं। अब विदेशी लोग क्या कर रहा है, यहीं का एलोवेरा ले जा रहा है, यहीं का बढ़िया बढ़िया जड़ी बूटी ले जा रहा है, वो पेटेंट करके यहीं दवा बना के भेज रहा है और हम उसको लेते हैं, है ना। तो हम लोग को क्या करना होगा, आयुर्वेद पर आना होगा, है ना। आयुर्वेद पर आने के लिए क्या है, अब थोड़ा सा हम लोग के पास कुछ प्रोडक्ट है जिसके बारे में शॉर्टली इंट्रोडक्शन देंगे, जो बाद में आप लोग जूम मीटिंग में पूरा फुल उसका ट्रेनिंग होता है, जिसको जानेंगे पीडीएफ भेज देंगे, लेकिन हम लोग थोड़ा सा शॉर्टली हम बात करेंगे। अभी देखिए, ये है नारी संजीवनी, है ना, ये है नारी संजीवनी। ये स्त्रियों के लिए 13 साल से लेकर 45 साल उम्र की कोई भी बीमारी है ना, इसको आप दे दीजिए, है ना। आप इधर जो भी दवा चलाते हैं चलाने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको दीजिए। इसमें 52 प्रकार का जड़ी बूटी है, और कुछ जड़ी बूटी है जिसमें इसमें छुपा है, उसको कंपनी नहीं लिखा है ना। उसका कई कारण होता है, क्योंकि आज हमारे यहाँ कॉपी करने वाला कम नहीं है ना। तो ये जो 52 प्रकार का जड़ी बूटी है, ये औरत के लिए, उनके हित के लिए, उनका खान पान से रिलेटेड, उनका हार्मोन से रिलेटेड है ना, उनके ग्रोथ से कई सारे समस्या होती है महिलाओं में, उनके मद्देनजर रखते हुए है ना। तो महिला के लिए एक जबरदस्त प्रोडक्ट है जिसका नाम है नारी संजीवनी, है ना। अब ये है नारी और पुरुष दोनों के लिए, है ना, फिट क्लास। इसमें भी 40-45 जड़ी बूटी मिला हुआ है ना। ये एक तरह से एंटीबायोटिक है, हम लोग को सर्दी खांसी बुखार कुछ भी हुआ जॉन इंजेक्शन एक दे देते हैं, उसी तरह ये एंटीबायोटिक है। इसको अंदर रहता है क्या? एंटीबायोटिक है। इसमें क्या है, एंटी एलर्जिक है, एंटी इंफ्लामेटरी है, इम्यून बूस्टर है, एंटी कोल्ड है ना। इस तरह से कई सारे चीज इसमें है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, ये सबके लिए है। ये है किड प्रो। आप जान रहे कि हमारे यहाँ बच्चे को गार्जियन क्या होता है, बड़ी शौक से हॉर्लिक्स ला के देते हैं, बॉर्नविटा ला के देते हैं, सेरेलिक ला के देते हैं, बहुत सारा चीज जो है मार्केट से ला के देते हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि वो सिर्फ प्रचार पर बिक रही है, उसमें कुछ है नहीं, उसमें जो होना चाहिए विटामिन मिनरल्स बहुत ज़्यादा नहीं है ना, नाम मात्र का है। लेकिन इसमें जो है, इसमें मिनरल्स विटामिन इतना दिया हुआ, इतना बेहतरीन है कि मत पूछिए। एक बार आप देख के तो देखिए, बच्चे को सुबह शाम दीजिए, और यहाँ तक कि कभी कभी हम लोग बड़ों को भी देते हैं जब कमजोरी महसूस होता है और उनके लिए दूसरा कोई दवा काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग इसको देते हैं, है ना। ये है स्टोन रिमूवर। अभी जैसे सर ने बताया कि फूड सप्लीमेंट्री होता है, हम मान लीजिए फूड सप्लीमेंट्री है, लेकिन इसके साथ भी मेडिसिन मिला हुआ है ना। इसके अलावा भी यहाँ भी बहुत सारे मेडिसिन मिला हुआ है, जिसको हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे, है ना। ये स्पेशल किडनी के लिए बना हुआ है, किडनी स्टोन, किडनी में इन्फेक्शन, किडनी फेल्योर, ये प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, ये फूड सप्लीमेंट नहीं है, ये डिजीज विशेष पर हम लोग इसको दे सकते हैं। ये है उदर क्योर, प्रोप्राइटरी मेडिसिन है ना, ये फूड सप्लीमेंट नहीं है। उदर के लिए, पेट के लिए ये बहुत अच्छा बीमारी, पेट संबंधित जो भी समस्या होती है, इवन कि हम लोग कोई भी बीमारी होता है तो ये एक जरूर देते हैं, क्योंकि आधा से अधिक बीमारी क्या होता है, पेट प्रॉब्लम के ही कारण होता है। इसमें भी बहुत सारे जड़ी बूटी मिली है, जिसको कि बाद में हम लोग बात करेंगे। अभी ये आई प्रो 11, इसमें 11 प्रकार की जड़ी बूटी मिला, जिसमें कि 5 प्रकार का आपका तुलसी है, गिलोई है, अश्वगंधा है, इस तरह से मिला के 11 प्रकार का है, जो कि
आप जानिए, आप लोग जब कहीं गई हैं तो तुलसी का क्या महत्व होता है, गिलोय का क्या महत्व होता है। ठीक है, ये हमारा कफ सिरप है जो बेहतरीन कफ सिरप है। शुरुआती पीरियड में अगर किसी को सर्दी खांसी आ गया है, गला खसखस कर रहा है, आप इनको दे दीजिए। मार्केट में भी कोई भी कफ सिरप लेने जाएंगे तो 150 प्लस है और ये 100 रुपया है। शुरुआती पीरियड में एंटीबायोटिक देने का जरूरत नहीं है, और 2-4-5 दिन हो गया तो थोड़ा सा एंटीबायोटिक मिला दीजिए। ये कफ सिरप बेहतरीन काम करता है, किसी भी प्रकार का खांसी है वो दीजिए। ये तेल है दर्द के लिए, है ना। इस तरह से बहुत सारे जड़ी बूटी और भी है कुछ जो कि यहाँ पर अभी उपलब्ध है, जैसे पिलो क्योर है पाइल्स के लिए। अभी दंत वेदिया बहुत अच्छा आया हुआ है ना। दंत वेदिया जो बेहतरीन, उसमें गेरोडर्मा भी मिला हुआ है। SLS फ्री है। SLS क्या होता है, एक खतरनाक वो भी जहर है जो कि हम लोग ब्रश के मुंह के द्वारा पेट में जाता है और वो कई सारी बीमारी प्रदान करता है। हमारे किसान भाई के लिए भी एक प्रोडक्ट है। तो ऐसे कई सारे प्रोडक्ट है जिनके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहला, किसान के माध्यम से हम लोग जो केमिकल का यूज करते हैं तो वहाँ पर हम लोग उस केमिकल को कम कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि अगर हम लोग ये मेडिसिन लेंगे, जो बीमार है उसको भी लेना है, जो नहीं बीमार है वो भी ले सकते हैं। ऐसा ऐसा मेडिसिन ये हम लोग को डेली लेना चाहिए। हम लोग के लिए, ये औरत के लिए इसको डेली लेना चाहिए, है ना, इसको डेली लेना चाहिए जी। उधर की ओर ये डेली लेना चाहिए, है ना। इससे क्या होगा, ये जो 0.25 स्लो पॉइजन है, इसको ये क्या करेगा, ये सेल को डैमेज करेगा, ये सेल को रिपेयर करेगा, है ना। तो है ना जबरदस्त। तो इस तरह से हम लोग अगर जागरूकता अभियान के तहत गांव घर में महिलाओं को, शिक्षित बेरोजगार आदमी को बुला करके बैठा करके जागरूकता किया जाए तो कैसा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। अब है कि जब अच्छा रहेगा तो इसमें पैसा भी होना चाहिए, है ना। पैसा भी होना चाहिए, तो पैसा कैसे होगा, उसके लिए भी हाँ, ये बीमारी के ऊपर बात की है। अब हम लोग बेरोजगारी के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी जो बात करने जा रहे हैं, बेरोजगारी दूर भगाना, वो कैसे भगाएंगे, तो हम लोग एक बिजनेस की बात करने जा रहे हैं। वो बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग। क्या नाम है, डायरेक्ट सेलिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग है क्या, इसको जानने के पहले थोड़ा सा हम लोग एक विजुलाइज करते हैं, है ना। जिस तरह के अभी हम लोग ये बारीकी से जाने बीमारी क्या है, इसको कैसे भगाया जाए। अब ये बिजनेस है क्या, पहले ये जानना चाहिए, है ना। भविष्य में इसका क्या होने वाला है वो जानना चाहिए। तो इसके जानने के पहले हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे कि आज से 15-20 साल पहले जमींदारी प्रथा था। जिसके पास बहुत ज़्यादा जमीन हुआ करता था उनका वैल्यू था। यस या नो, जिनके पास बहुत ज़्यादा जमीन था उनका वैल्यू था। उस समय हम तो देखे नहीं है लेकिन सुने हैं कि 7वां पास 8वां पास लोगों को पकड़ पकड़ के नौकरी देता था। और जो मैट्रिक इंटर कर गया उस समय वो तो बड़े अधिकारी हुआ करते थे, फिर भी वो लोग नौकरी में नहीं जाना चाहता। क्या ये सही है गलत? 100% एकदम पक्का। चलिए, बीच में क्या हुआ, वो धीरे धीरे विलुप्त होना शुरू हो गया और नौकरी का वैल्यू बढ़ गया। नौकरी का जब वैल्यू बढ़ गया तो जनसंख्या भी कहाँ कम हो रहा है, वो भी तो बढ़ते जा रहा है। फिर सरकार क्या करेगी, है ना। अब क्या हुआ कि जहाँ पद है वो पद की संख्या कितनी है, कम है, और जो आदमी है आवेदक की संख्या क्या है, ज़्यादा है। फिर इसका नाजायज फायदा सरकार उठाती है और फिर क्या होता है कि हम लोग जो आज
नौकरी में जाते हैं, उसका टीए, डीए, पेंशन, अनुकंपा, ये सारा चीज़ खत्म कर दिया और पहले जितना मिलता था पेमेंट उसका आधा कर दिया। क्या ये राइट है? जो बोल रहे हैं सही है गलत है? ये भी देखिए। तीसरा बात करते हैं हम लोग अभी के दौर में, ये बताइए, बहुत बढ़िया बिल्डिंग अभी यहाँ इंग्लिश मोड में बिल्डिंग जो है, अगर हम सर्वे करें तो सबसे ज़्यादा सर्विस वाला है का है कि या बिजनेस वाला का है? क्या सही बात है? सबसे ज़्यादा बिजनेस वाला का है। कार भी होगा, घर भी होगा, बच्चे भी बढ़िया स्कूल में पढ़ रहे हैं, है ना। इसको अभी का जो बिजनेस है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो अभी सबसे बढ़िया तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है अभी का जो बिजनेस है। तो थोड़ा पर हम लोग इस पर प्रकाश डालते हैं, है ना, कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग होता है क्या। ठीक है, उससे जान ले पहले। चलिए ठीक है, थोड़ा सा एक डिस्कस तब तो डिस्कस करेंगे। ट्रेडिशनल मार्केटिंग तो जान रहे हैं, यहाँ तक तो जान रहे हैं, यानी जमींदारी चली गई, नौकरी चली गई, तो ये जो बिजनेस है तो क्या लगता है, समय परिवर्तन है ना। परिवर्तन ही संसार का नियम है, परिवर्तन तो होगा, है ना। तो आने वाला समय में हम लोग जिस बिजनेस को करने जा रहे हैं उस बिजनेस की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब क्यों बढ़ेगी ये हम आपको बताते हैं, है ना। क्योंकि हम जब देखते आ रहे हैं कि एक एक करके वो हटते जा रहा है, तो अभी हम लोग कंपेयर करेंगे ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग का, है ना। ट्रेडिशनल मार्केटिंग का क्या बुराई है और डायरेक्ट सेलिंग का क्या विशेषता है, क्या अच्छाई है, हम लोग अभी जानेंगे। ठीक है, और आने वाला भविष्य बहुत ज़्यादा दिन नहीं, आप लिख लीजिए, आने वाला 4 से 5 साल में आधिकारिक रूप में हमारे प्राइम मिनिस्टर भी डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोटेट करेंगे। हमको लगता है साल, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के ही बाद कहीं ना ऐसा हो जाए, क्योंकि बहुत सारे मुख्यमंत्री, बहुत सारे जगह जो है, बहुत सारे लोग जो है इनको प्रमोटेट करना शुरू कर दिए, है ना। क्यों करेंगे, क्या विशेषता है डायरेक्ट सेलिंग का, वो हम बात करते हैं। चलिए, ये जो प्रोडक्ट बना है या मार्केट में जो भी प्रोडक्ट है वो बनता कहाँ है? फैक्ट्री में। कहाँ बनता है? और लेता है कौन? ग्राहक, कस्टमर, ये होता है ना, है ना। अब क्या है कि फैक्ट्री में जो बनता है ग्राहक लेता है, क्या डायरेक्ट फैक्ट्री से ग्राहक लाता है क्या? नहीं। उसके बीच में क्या है, बहुत CNF है, पहले CNF आता है, कैरियर एंड फॉरवर्ड जो होता है, इसके बाद होलसेल होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, फिर रिटेलर होता है, फिर कस्टमर होता है ना। इसके बाद आप देखते होंगे, आप मोबाइल या टीवी खोलिए तो प्रचार ही प्रचार, ठंडा ठंडा कुरकुर, पेप्सी, साबुन का, है ना, कई सारी चीज़ों का, जैसे हॉर्लिक्स का, है ना, प्रचार होता है, पुड़िया वगैरह का भी, है ना। और ये लोग कौन करते हैं? महेंद्र सिंह धोनी, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, है ना। अभी वो जो प्रचार कर रहे हैं, वो लोग उस सामान का यूज करता है क्या? जो प्रचार करता है उसका यूज करता है क्या? लेकिन पता है वो कितना पैसा लेता है? करोड़ों रुपया लेता है। कितना लेता है? करोड़ों रुपया, झूठ बोल करके, ये बढ़िया है, ये बढ़िया है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। और जो जब यूज नहीं किया है वो बढ़िया है कि सही है उसको पता है क्या, है ना। वो क्या कर रहा है, गलत प्रचार करके करोड़ों रुपया ले रहा है। अब बताइए, किसी चीज का दाम अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग में 10 रुपया है, इसको 10 रुपया में मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा सर। कितना हो जाएगा? क्या 50 कर दीजिए, 50 रुपया 10 का 20 भी हम कर सकते हैं। आप तो 100 बोले तो 20 से 2 गुना मान लेते हैं, है ना।
अभी क्या है, ये भी मुनाफा करता है, ये भी मुनाफा, ये भी मुनाफा, ये भी, इसका भी रेट इसमें ऐड होता है ना। फिर क्या होता है, 10 का 20 हो जाता है। ये है अभी का मार्केट में, यही हो रहा है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ट्रेडिशनल मार्केट में, ठीक है। अभी जो मार्केट चल रहा है उसकी हम लोग बात करते हैं। अभी जो बोले कि बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, कार है, सबसे ज़्यादा बिजनेस मिलता है। अच्छी बताइए, एक कार, एक बढ़िया घर, बच्चे बढ़िया स्कूल में पढ़ने के लिए, ये सब जो हमारा आवश्यक सब जरूरी चीज़ें जो है ना, अच्छा से हमारा डॉक्टर हो जाए, तो कितना पैसा हम कमाएंगे जो ये सब हो जाए, कितना पैसा कमाएंगे, थोड़ा सा लोग डिस्कस करते हैं। कम से कम डॉक्टर एपीजे कलाम का नाम सुने क्या? एपीजे अब्दुल कलाम का। उन्होंने एक बुक लिखा है विजन 2020, पढ़ लीजिए, हम भी पढ़े। विजन 2020, विजन मतलब उसका दूरदर्शिता था, बहुत साल पहले वो लिख चुके थे कि आने वाला 2020 में अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपया कम से कम नहीं कमाएगा तो वो नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकता है। कितना का बात कर रहा था? 1 लाख। कब की बात कर रहे हैं? 2020 की। अभी कितना चल रहा है? 2025। अब आप बताइए कि 2025 में लाख में काम चलने वाला है क्या? नहीं। लेकिन फिर भी हम उन्हीं का ले लेते हैं, 2020 का ही ले लेते हैं कि 1 लाख रुपया हमको कमाना है। कहाँ? तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। या फिर 1 लाख का हमको नौकरी करना है। तो 1 लाख का नौकरी करने के लिए हम कौन सा नौकरी करेंगे जो कि 1 लाख होगा? मतलब शिक्षक से ऊपर ही रहना पड़ेगा, बीडीओ, सीओ, डॉक्टर, है ना, तब 1 लाख रुपया कमा सकते हैं, जो कि ये संभव सबके लिए नहीं है। और जिनके संभव है वो उधर जाएगा। दूसरा, अगर हम ट्रेडिशनल मार्केट में 1 लाख रुपया कमाएंगे तो कितना पूंजी का जरूरत पड़ेगा? 10 लाख। कितना पूंजी सर आप बताइए। सर आप कुछ नहीं बोल रहे, बोलेंगे सर? कितना लगभग लग जाएगा? 10 लाख। 10 लाख। यानी पूंजी का यहाँ पर जरूरत पड़ेगा सबसे पहला, ठीक है। पूंजी हो गया। अब पूंजी जो लगाएंगे आप, तो एक जगह होना चाहिए, सुटेबल जगह होना चाहिए। अगर नई जगह मिलेगा तो फिर पूंजी, है ना, जगह होना चाहिए। तीसरा क्या है? जगह के साथ साथ आपको समय देना होगा, पर डे एक नियमित समय देना होगा। इतना कुछ करने के बाद भी क्या लगता है, बिजनेस चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है। अगर ऐसा होता कि हम 10 लाख लगा देंगे और मेरा बिजनेस चल ही जाएंगे, तो लोग कहीं ना कहीं कोई न कोई तरह का व्यवस्था करके वो कर ही लेता। लेकिन उसमें भी एक नेगेटिविटी है, क्या? वो चलेगा या नहीं चलेगा, यानी एक रिस्क हो जाता है ना। इसके कारण क्या होता है, लोग नौकरी के पीछे भाग जाते हैं। नौकरी में जाने के बाद क्या होता है, फिक्स हो जाता है ना। लेकिन बताइए, क्या आज के समय में नौकरी सरकार दे पाएगी क्या? या दे पा रहा है क्या? जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ रही है उस अनुपात में नौकरी दे पा रही है क्या? नहीं। या फिर जिस तरह कंपटीशन बढ़ रहा है, आप लाखों पूंजी लगा करके उस कंपटीशन को फेस कर सकते हैं क्या? आमतौर पर नहीं कर सकते हैं क्या? हम एक हॉस्पिटल खोलेंगे, मेरे बगल में कोई हॉस्पिटल खोल देगा, है ना। हम एक कोई बढ़िया कपड़ा दुकान खोलेंगे, मेरे बगल में खोल देगा। होगा ही नहीं होगा? फिर होगा क्या? फिर यही होगा जो हम बातें करने जा रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग, है ना। डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, ये भी एक 100% बिजनेस है और ये भी लीगल रूप में है। ये सारा चीज लीगल का कैसे क्या है वो सर बता देंगे। हम डायरेक्ट सेलिंग पर थोड़ा सा ये करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में होता क्या है,
हम जिस कंपनी से हैं उस कंपनी का नाम है रेहॉ ग्लोबल मार्केटिंग। क्या नाम है? रेहॉ ग्लोबल मार्केटिंग। ये कंपनी क्या करती है, फैक्ट्री से सामान लाके डायरेक्ट कस्टमर, और अब आने वाला 1 से 2 साल में खुद ये मैन्युफैक्चरिंग करेगा और कस्टमर को देगी। हमारी कंपनी का उम्र जो है वो 3 साल की है ना, और 3 साल में वो इतना कुछ कर दिया कि जो भी प्रोडक्ट उत्पादन होगा वो खुद की अपनी होगी, है ना। तो इसके बारे में डिटेल्स सर बातें करेंगे। तो अब इसमें होता क्या है, इस व्यवस्था में यानी डायरेक्ट सेल में क्या होता है, इसमें आने के लिए एक आईडी निकालना पड़ता है, जिसमें कितना पैसा लगता है, कितना लगता है? 0। आप जो आए पैसा लगा था क्या? नहीं लगा था। और लगा था तो बोलिएगा, है ना। यहाँ आने के लिए कितना लगता है? 0। ठीक है। अब जब यहाँ पर आप आ गए, ठीक है, अब क्या करना है, बिजनेस करनी है ना। बिजनेस जब पूंजी लगा दिए, अब काम होना है। पूंजी कितना लगाए? 0, है ना। अब काम करना है। यहाँ पर आप जितना सोचे, जितना बड़ा सोचेंगे उतना ज़्यादा सक्सेस होंगे। 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 सोचेंगे तो उतना सक्सेस नहीं होगे, क्योंकि 10,000, 20,000 के लिए इससे कम मेहनत में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, लेकिन वहाँ भी बहुत ज़्यादा मेहनत है। लेकिन लगता है कि इससे कम मेहनत में कहीं ना कहीं हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जैसे लाख रुपया अगर चाहते हैं, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, है ना, चूँकि शुरुआती पीरियड में 2 से 5 साल मेहनत यहाँ करना पड़ता है, और जहाँ आप 10,000 कमा रहे हैं वो 50 साल मेहनत करना पड़ता है ना। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको? कुछ नहीं, बस हमने जो पीछे बताए कि लोगों को जागरूक करना है, कैसे हम लोग बीमार पड़ रहे हैं, क्यों उम्र घट रही है, यही सब बताना है ना। हम 50 लोगों को बताएंगे। 50 लोग का लिस्ट होगा कि आपके पास? 50 हो सकता है कि नहीं? 50 बताएंगे। क्या लगता है 10 लोग आएगा कि नहीं? 50 में डिस्को आएगा, एकदम आएगा, एकदम 100% आएगा। ये सिस्टम में क्या कहता है कि आप जानते कुछ नहीं, हम लोग आपको सहयोग करेंगे। जैसे देखिए अभी लोग सर लोग आए ना सहयोग करने के लिए, सिर्फ लोगों को बुलाना है ना। 10 लोग लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपकी बिजनेस शुरू होती है। बिजनेस क्या शुरू होती है कि जैसे आप यहाँ से आप जैसे आईडी निकल जाते हैं, कोई प्रोडक्ट लेते हैं, यहाँ भी 10 का 20 में मिलेगा आपको, है ना। लेकिन क्या होता है, इस सिस्टम में कस्टमर के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ कस्टमर के लिए क्या है, ये कस्टमर जब आईडी निकालते हैं फिर वो एक बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है, और उनको क्या होता है, जुड़ने के साथ कोई भी प्रोडक्ट अब लेगा उसका जो है एमआरपी पर 30% डिस्काउंट मिलेगा, पहला छूट। कितना परसेंट? 30%। दूसरा क्या होगा, बीबी होगा। बीबी क्या होता है, सपोज दैट आप ये मेडिकल में खरीदने गए, ठीक है, डिस्काउंट दे सकता है, 10-20 डिस्काउंट दे सकता है, ठीक है। लेकिन ये नहीं कहेगा कि आपका कुछ पॉइंट यहाँ रहा, है ना। आपने जो सामान खरीदा इसका कुछ पॉइंट रहा, वो पॉइंट को बीबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिजनेस वॉल्यूम। उसी को बिजनेस वॉल्यूम करते हैं, है ना। तो वहाँ बीबी नहीं मिलती है। यहाँ क्या होता है, बीबी मिलती है। कितना? तो ये जैसे 1200 का है, 800 में आपको मिलेगी, 400 रुपया आपको क्या हो गया, एमआरपी पर डिस्काउंट हो गया। फिर इसका 400 बीबी होता है। कितना होता है? 400 इसका बीबी है। अब ये 400 बीबी का फिर क्या होगा, 5% आपको मिलेगा, ठीक है, यानी बीबी का 5%। तीसरा क्या होता है, कोई भी व्यक्ति आयुर्वेद दवा, माँ जी
नींद आ गई क्या? कोई भी व्यक्ति आयुर्वेद दवा 3 महीना कम से कम खाता है, 3 महीना के नीचे खाने नहीं करता, चाहे वो बीमार है या स्वस्थ है, ठीक है, कम से कम 3 महीना खाना चाहिए। अब जब 3 महीना खाते हैं तो फिर क्या होता है, 1000 बीवी का 3 महीना दवाई अगर लेता है कोई भी आईडी निकाल के, तो चौथे महीना में उनको 3000 रुपया का प्रोडक्ट फ्री में मिल जाता है ना? 3000 रुपया का प्रोडक्ट फ्री में, ये है ना जोरदार, है ना? समझ में आ रहा है? अब क्या है, यहाँ सबसे बड़ी मजे की बात क्या है कि आप आए हैं, आप जब आए तो आपको क्या कुछ पैसा लगा क्या? आप क्या कीजिए, फटाफट 3 लोग इधर और 3 लोग इधर, यानी लेफ्ट और राइट डायरेक्ट में ले लीजिए। किसी का भी वो काम करे या ना करे उससे मतलब नहीं है, हमको आईडी लगा देना है पहला शुरुआती पीरियड में, ठीक है? अब क्या होगा कि आप जो 50 आदमी का लिस्ट बनाए हैं, 10 लोगों ने जो खरीदा, तो लगभग वो 15,000 का अमाउंट का आपका ट्रांजैक्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है? 15,000 का ट्रांजैक्शन जब शुरू होता है, 15,000 की एक शॉपी जब कंपनी से लेते हैं तो 7,500 का बीवी आपको यहाँ पर मिलता है। कितना का शॉपी लिए? 15 है ना? बीवी कितना हो गया? 7.5 का, है ना? इस बीवी को सहयोग कराने में हम लोग कराने में हम लोग मदद करते हैं, जैसे अभी लोग तो सब लोग को कर रहे हैं, ठीक है? अब क्या हुआ, ये 7 जो बीवी 1,000 करके, अब इसको यहाँ बांट दीजिए। 1,000 आप अपने में ले लीजिए, 1,000 यहाँ ले लीजिए, 1,000 यहाँ ले लीजिए, 1,000 यहाँ ले लीजिए, 1,000 यहाँ, 1,000 यहाँ, 1,000 यहाँ, ठीक है? ये कितना हो गया? 7,000 बीवी बढ़ गया। अब देखिए इसका खेल देखिए, 15,000 का जो आप लिए, 30% आपको डिस्काउंट मिला, है ना? 15 किया 45, पहला इनकम क्या हुआ कि आप 15,000 का जो लेते हैं तो यहाँ पर जो है 4500 रुपया का इनकम तो यहाँ हो गया, एमआरपी पर चूंकि आप बेचेंगे आपको डिस्काउंट में दे रहा है ना? दूसरा क्या हुआ, ये जो बीवी दिए, ये बीवी यहाँ बांट दिए। अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि बीवी का 5% मिलता है, 5% जो मिलेगा आपका आदमी का, ये 1,000 का 5% कितना होगा? कितना होगा? 50 रुपया। ये 50 रुपया जो है जिनका आईडी लगाए उनके अकाउंट में हर महीने के 5 तारीख के अंदर चला जाएगा, ठीक है? ये हो गया। आपको क्या होता है, एक होता है डायरेक्ट स्पॉन्सर। डायरेक्ट स्पॉन्सर जो होता है वो 10% देती है। डायरेक्ट स्पॉन्सर क्या है, जैसे सर हैं आपको ले आए डायरेक्ट में, तो 10% आप जो बिजनेस करेंगे उनको मिलेगा। आपने जो बिजनेस किया 1 2 3 4 5 6,000 का जो बिजनेस, उसका 10% 600 हो जाएगा, यानी 1,100 सबका मिलेगा आपको डायरेक्ट, तो 600 ये आपने यहाँ पर कमाए। इसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, मैचिंग बोनस भी मिलता है ना? 5वां क्या होगा, मैचिंग बोनस। मैचिंग क्या होगा, इधर देखिए आप 3,000 बीबी हो रहा है, इधर भी 3,000 बीबी हो रहा है, तो 3,000 के क्या हो गया, मैच हो गया, है ना? इसका भी लगभग 30% आपको मिलता है ना? मैचिंग बोनस क्या होता है, लगभग 30%, यानी किस्तियाँ 90, यानी 900 यहाँ पर भी हो गया,
50% आपको भी मिलेगा डायरेक्ट आप जो लिए हैं। बाइनरी सिस्टम है। बाइनरी नहीं है सर, जनरेशन प्लान है। आप अपने डायरेक्ट में जितना ले सकते हैं। बाइनरी में क्या है कि आप अपने नीचे डाल सकते हैं, अपने में नहीं। यहाँ पर क्या है, अपने में जितना ले सकते हैं वो ऑटोमेटिकली दोनों साइड आ जाता है ना। जितना आप डायरेक्ट में ले सकते हैं, जनरेशन प्लान है ना। 2 लाख का ही प्लान है, लेकिन 2 लाख चलना अनिवार्य है। हाँ 2 लाख का तो वही तो बाइनरी सिस्टम हो गया ना। अभी इस पर सर बात करेंगे, थोड़ा सा हमको इसको बात करने दीजिए। शॉर्ट आगे आप जितना लिए लेकिन 2 को लेग आपको चलवाना है। 1 लाख में भी पैसा है नहीं है। हम आपको बताएंगे। अभी थोड़ा सा इसको प्लान को करें। अभी ये जो आप यहाँ डायरेक्ट स्पॉन्सर का कितना बता रहे हैं, 10%। इसमें राइडर बोनस भी है जो 1 लाख से आता है। स्पॉन्सरिंग बोनस क्या होता है, 1 लाख में भी काम होगा वहाँ आपको आएगा। सब बेनिफिट आपको कंपनी नहीं दे सकती है ना। वो भी डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। पहले यहाँ पर हम लोग इसको इंटर कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, दोनों का मैच हो गया। जितना मैच हुआ उसका 30% हो गया, ये 1500 है ना। और आप यहाँ 4500 पहले कमा चुके हैं, पर 1500 और 4500 कितना हो गया, यानी 1 महीना में आपने 6000 रुपया कमाए। पूंजी नहीं लगाए, लिस्ट सिर्फ लाए, लोगों को लाए। लोगों को तो लाना पड़ेगा है ना। आपने 50 लोगों का लिस्ट बनाए, 10 लोगों ने लिया, 6000 की आपकी बेनिफिट हो गया फर्स्ट मंथ। अब यही काम सेकेंड मंथ में होगा, यही काम थर्ड मंथ में भी होगा, समझ रहे। अब क्या हो रहा है कि एक मंथ किए, 2 मंथ किए, तीसरा मंथ किए। तीसरा मंथ में क्या हुआ, ये आप सबको आईडी जो है सबका जो अपना अपना आप लगाए हैं, तो 3-3 हज़ार का प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है सर, ध्यान नहीं दिया आपको। यहाँ पर क्या बताया कि 3 महीना यूज करने के बाद 1000 बीवी पर 3000 रुपया का प्रोडक्ट फ्री में मिलता है। समझ में आया, समझे या नहीं समझे, आया सर समझ। तो हमारा 7 आईडी है, तो 7 21,000 रुपया का प्रोडक्ट आपको कंपनी फ्री दे देगी। 21,000 रुपया का प्रोडक्ट फ्री में दे दिया। आपका पूंजी बना कि नहीं। हाँ। इसके बाद ये प्रोडक्ट आप कहीं लोगों को ले जाने के लिए, दिखाने के लिए कैसे ले जाएंगे, झोला में ले जाएंगे नहीं। उसके लिए क्या चाहिए, हैं? गाड़ी नहीं, बैग चाहिए। ये शानदार बैग किधर गया है ना, ये शानदार बैग आपको मिलेगा जो कि नीतीश जी का शायद इस महीना में हो चुका है ना। 1 पॉइंट हो गया ना सर आपका, है ना। तो ये बैग मिलेगा जिसमें आप प्रोडक्ट ले जाके, यानी लगभग ये 3000 की होगी कि नहीं, मोटा मोटा 3000 का जरूर होगा। यहाँ 26 और एक कितना हो गया, 27 और 3000 का बैग, यानी लगभग 30,000 3 महीना में कमाए, यानी 10,000 महीना यहाँ आपने फर्स्ट मंथ से कमाना शुरू हो जाएगा। कब होगा, सिस्टम के अनुसार। आप अपना दिमाग लगाएंगे तो नहीं होगा, है ना। इसके अलावा इसमें आगे भी है, ठीक है, यहाँ भी है, डायमंड है, प्रोल है, जो कि अभी आप लोग को शायद वो हजम नहीं होगा, ठीक है। इतना जानिए कि यहाँ आने के बाद, इसके बाद ये 5 जो हम बताए, 5 के अलावा सर का एक क्वेश्चन था, आप सुने होंगे शायद, सुनेंगे, ठीक है। तो हम अब आप लोगों के बीच हम अपने अपलाइन प्रोफेसर सर को बुला रहे हैं। हाँ, आप लोग थोड़ा सा इनसे सुनिए। आपको नमस्कार, मेरा नाम प्रोफेसर सर सरियाग से बिलोंग करता हूँ, जिला डिस्ट्रिक्ट। तो मैं पैसे से मुझे झोला छापने बोलते हैं, पहले थे अभी भी हैं, और उसी से एक मेडिकल खोल रखे हैं सरियाग में, थोड़ा सा
और इस बिजनेस में आने में पूरे 1.5 साल लमसम रहा। हम ज़्यादा तो सारा चीज़ तो सर हम लोगों को पता ही नहीं, इसमें तो क्या आप लोगों का सवाल है? सवाल कीजिए, हम इसका आंसर देंगे। 1.5 साल से इसमें है। हाँ, 1.5 साल से। कितना बड़ा पत्नी है? दिन तो भी है अच्छा खासा। अब इनकम कितना आ रहा है? इनकम तो अभी सच बताइए। सच बताएंगे, इसमें कोई बनावटी नहीं बताएंगे, ठीक है? आप सवाल कीजिए, क्या सवाल करें? कितना टीम बना है ना? अभी मेरे नीचे 700 प्लस लोग, 700? प्लस अच्छा। 11%। इतना इनकम करते हैं 15 से 20 हज़ार रुपया। 15 से 20 हजार। ये बाय अकाउंट है जो कंपनी देती है। रिटेल क्या कमाते हैं इसका गिनती नहीं। हम एक नारी को अगर बेचेंगे दिन भर में 5 को, तो 2000 रुपये इनकम करेंगे। सिर्फ इसको बेचेंगे तो उधर बाकी है। इसका MRP है 1200 रुपये, इसका DP है 800 रुपये। पहले आपका सवाल में हम आंसर दे रहे हैं, इसके बाद हम बताएंगे और क्या सवाल है। और सवाल था सर का कि 1 लाख से इनकम होगा क्या? इसमें सिंगल लेग से भी होगा इनकम। यहाँ कहाँ तक समझे आप? इधर बाकी सब समझ गए। और 1 लाख से होगा इनकम, होगा ऐसी बात नहीं है। हम लोग एक नहीं बल्कि 5-6 कंपनी को टच करके अब बहुत बताए। अभी नाम को आपको क्या गिनती करवाएंगे? इसमें है कि आप काम कर नहीं काम करने वाले, अगर काम करेंगे तो मिलेगा, अगर काम करेगा तो मिलेगा तो है, लेकिन जो काम नहीं करेगा उसको क्या मिलेगा? ऐसा भी बिजनेस आया लेकिन कहाँ चला गया उनका नामो निशान नहीं है ना? क्या बोले नहीं काम करने वाला तो ना ना आपको नहीं कर रहे हैं। नहीं, आपका सवाल क्या है ये बोले? माने ऐसा कंपनी था कि नहीं काम करने वाले अच्छा हाँ को क्या बेनिफिट मिलता है उसको भी दर्शाया गया। लेकिन जब एक कमजोर पड़ गया, एक है लेफ्ट में, तो उसका भी इनकम बंद कर दिया, नहीं देने वाला। तो फिर नहीं काम करने वाले को पैसा कहाँ से आएगा? तो कंपनी जो है सारी चीज को घुमा फिरा करके बेवकूफ बना देता है। आदमी थोड़ा दिन काम करके जब देख लेता है उसको तो आज करके उसको छोड़ देता है। इसमें से ये कंपनी आपका नहीं है, आप जो बोल रहे हैं सब वही चीज का बात है। सुनिए पहले आप पहले इसको कुछ समझिए। आप कितना दिन से इस सब कंपनी में काम किए? कितना दिन से या कितना कंपनी में? कब से? आप वेस्टिज का भी नाम सुने हैं अभी? वेस्टिज में हम करीब तो उसमें 6-7 महीना कम वेस्टिज बात, और उसके पहले है ना? उसमें जो भी है ये तो आपका ये प्रोडक्ट है। पहले तो हम इंश्योरेंस सेक्टर में ही काम इंश्योरेंस में कब से कब कर रहा? हाँ कब से? हम तो किए हैं 2006 से। 6 से किए? हाँ इंश्योरेंस कंपनी में हम 2004 से किए। कौन इंश्योरेंस में? पहले हम GTFS किए थे। GTFS ठीक है, कॉर्पोरेट एजेंट है। ये जो ये इंश्योरेंस कंपनी का रिश्ता था सारा, ये एक ठेकेदार था, वो हमको पता है। ठीक है? ये जो तो इसमें क्या हुआ, इसका जस्ट डुप्लीकेट कोई कंपनी आया सेम नकल करके, इसको OCPL नाम करके आया था। OCPL। अब उस वो कंपनी इतना लोगों को प्रलोभन दिया
ये GTFS बेचारा ये बहुत अच्छा कंपनी था, हाँ। ये गलत नहीं था। शोरूम बहुत अच्छा। इंश्योरेंस कंपनी का तो समझते हैं, जी इंश्योरेंस कंपनी आज भी गलत नहीं है, न पहले था न रहेगा। जी इंश्योरेंस कंपनी ऑलरेडी भारत सरकार का एक IRDA का वो एक सेक्टर होता है जी है ना, हाँ जान- ये डील करते हैं, ये गवर्नमेंट अथॉरिटी है, ये भारत सरकार का, हाँ वो कभी गलत नहीं हो सकता जी। है। और ये GTFS गलत नहीं था, नहीं। लेकिन ये कंपनी वाले OCPL कंपनी आकर के सब लोग लालच में सुनिए, एक मिनट सुनिए, आपका आंसर दे रहे हैं, इसको छोड़ छाड़ के सब उसी में चला गया। इसमें जितना बिजनेस हम लोग लिए थे सब अपना अपनी डायरेक्ट में सब करवा लिया, वो तो का लेफ्ट से चला गया, बोले कोई रसीद नहीं दिया, क्या दिया नहीं दिया, बहुत कुछ मेरे साथ वैसे बहुत हुआ है। हाँ तो हम लोग थोड़ा सा क्या चालाकी किए, जितना लोग बिजनेस कराए थे तो जहाँ कराए थे, LIC का कराए थे तो LIC में कन्वर्ट करा दिए, बजाज में कराए थे तो बजाज में करवा दिए, टाटा AIG किए थे उसमें करवा दिए, मैक्स न्यूयॉर्क किए थे उसमें करा दिए, और जितना करीब करीब 85% 90% हम सबको मोटामोटी सब क्लियर कर दिए, मतलब दिलवा दिए या उसमें कन्वर्ट करवा दिए। ठीक है, इसमें लोन ले लीजिए सर। नहीं लोग इन सर का थोड़ा सा हम एक सवाल थे, तो उसमें से भी आप जो भी बोल रहे हैं कि कंपनी सब एक ही तरह है, ऐसा नहीं है सर। हम लोग सब बहुत कुछ जान के समझ के थक के तब ये चीज हम लोग मिला है। सुनिए, जब बाला इसको लेकर हमारा काउंटर में आया था, इसको लेकर हम कंपनी क्या है, सप्लीमेंट है कि मेडिसिन है, क्या है, हम कुछ न पूछे, वो आया और सब बताया इसमें बहुत सारा ऑफ डाला हुआ है और आयुर्वेदिक कंपनी है और बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। हम उसको एक ही सब बोले कि तुम अच्छा कंपनी है क्या है, हम तो देखने जाते हैं कहाँ के हैं क्या है। आप मेरे पास प्रोडक्ट लेके आए, हम किसी पेशेंट को अगर देंगे या हम यूज़ करेंगे, रिजल्ट अगर आएगा आपका प्रोडक्ट हम दे देंगे, ये बात हम पहला बोले। हम करेंगे धरेंगे नहीं, ये सब चीज़ को हम खाते हैं, पढ़ना करते हैं, ऐसे बोले। जब हम खुद एक पेशेंट का इलाज करते थे, वो नहीं होता प्रदल लेडीज का होता है, उनका पिता 5 साल से, तो ऐसा था जो कि बहुत सीरियस इसको बोलते हैं। जी दिन भर में 5 बार कपड़ा चाहिए था, इतना पानी लगता, कभी शरीर नहीं बना, दिन भर में इतना सा खाना खाते थे, शरीर में चेहरा में रौनक नहीं। हम बोले एक नया कंपनी मेरे पास आया, बड़ा अच्छा बोलता है, इतना दिन से हम आपको इलाज कर ही रहे हैं तो इसको भी एक बार कम से कम देख ट्रायल कीजिए, यही बहाना उसको दिए। विश्वास नहीं कीजिएगा सर, 15 दिन में हम ऐसा रिजल्ट बताया जो विश्वास बात नहीं, अंदर से बिलीव नहीं हो, पर ये पानी आना बिल्कुल मेरा बंद हो गया। हाँ, और तो हमको हंसते हुए बोले कि आप इतना देर से क्या खा रहे थे, इतना ये सब दवा हमें खाने दे रहे थे। हम बोले कि हमारे पास तो था ही नहीं, हम देते क्या, नया नया आया तो इसलिए आपको ट्रायल में दिए हैं, आपको जानने के लिए, हम भी जाने क्या रिजल्ट बता रहा है, ऐसा बड़ा अच्छा। देखिए जितना आयुर्वेदिक है हम्म, वो जितने प्रोडक्ट कंपनी का हाँ। चाहे जो भी है, प्रोडक्ट में कोई गड़बड़ नहीं है। नहीं गड़बड़ होता है। रिजल्ट सुनिए ना, हम जितना हम प्रैक्टिकल किए हुए हैं, हाँ। प्रैक्टिकल हम्म, वो गड़बड़ नहीं, जहाँ जहाँ तक है। आप सरायहाट का बिल्लो कर रहे हैं, हम भी आपका सरायहाट सुनिए 1 मिनट, सुनिए 1 मिनट।